आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में। स्टडी बाय रवि सर परिवार आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता है और आप सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप जल्दी से सेलेक्ट हों और अच्छे इसीलिए हमने एक प्रयास किया है कि भाई हम एक ही वीडियो में एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक ही वीडियो में हम याद कर लें। तो ऐसी ही छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो से ही हम सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आज से हमारी शुरुआत है दीपावली के दिन से और हमने पहला टॉपिक लिया है अपने प्राचीन भारत से, जहां से हमारी नींव शुरू होती है वहां से लिया है। तो देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत में विवाह पद्धति। तो प्राचीन भारत में विवाह पद्धति कैसे थी और आज विवाह पद्धति कैसे है। आज हम सुनते हैं क्या, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दो ही तरीके के विवाह दिखाई देते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह आपके सामने हैं। मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह थे, इसके अलावा भी विवाह होते थे। तो कौन कौन से विवाह होते थे, कैसे कैसे होते थे, देखिए बेटा। सबसे पहली बात तो देखिए, जो ये शुरू के 4 विवाह हैं, ये शुरू वाले जो 4 विवाह हैं, इन 4 विवाहों को प्राचीन भारतीय समाज प्रशंसनीय विवाह कहता था। क्या कहता था? प्रशंसनीय विवाह। अर्थात ये समाज में प्रशंसा का पात्र थे ये विवाह। लेकिन ये वाले जो विवाह थे बेटा, ये निंदनीय विवाह थे। क्या थे? ये निंदनीय विवाह थे। इनकी निंदा की जाती थी समाज में, इनकी निंदा की जाती थी समाज में। तो इसलिए आप जरूर याद रखेंगे ये प्रशंसनीय और ये। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये विवाह पद्धति जो प्राचीन भारत में थी, इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला। तो सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है इसका, अगर हम इसकी बात करें सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर है, तो सर्वप्रथम वर्णन जो हुआ है बेटा, वो हुआ है कहाँ? अश्वलायन। किसमें? अश्वलायन ग्रह सूत्र में, ग्रह सूत्र में। तो एक तो ये याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विवाह का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। फिर अब बात कर लेते हैं कि मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह थे, तो वो क्या क्या विशेषता थी उनकी। तो विशेषता देख लेते हैं बेटा। तो देव विवाह, देव विवाह में क्या होता था, कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन कराता था। उस यज्ञ को जो स्नातक भली भांति से संपन्न कर देता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था कन्या का पिता। तो ये यज्ञ के द्वारा होता था। तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं यज्ञ के द्वारा विवाह जो संपन्न होता था उसे कहते थे देव विवाह। क्या कहते थे? देव विवाह। अब बात आती है दूसरा, ब्रह्म विवाह। दूसरा ब्रह्म विवाह क्या है, इसे कहते हैं, इसी के बारे में ये कहा जाता है कि कन्या का पिता सुयोग्य वर की तलाश करके अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता था। तो इसमें क्या था? सुयोग्य विवाह वर की तलाश, सुयोग्य वर की तलाश करता था, ढूंढता था और फिर उसके साथ विवाह कर देता था जो उसे सुयोग्य लगता था। तो एक पॉइंट आपके समझ में आया। आजकल अरेंज मैरिज जो कहते हैं, उसमें भी तो पिता क्या करता है, सुयोग्य वर को ढूंढता है और जहां अच्छा लगता है परिवार भी और वर भी, और वहां शादी कर देता है। इसी शादी को हम क्या कहते थे? अरेंज मैरिज कहते थे। क्या कहते हैं आजकल? अरेंज मैरिज कहते हैं, अरेंज मैरिज कहते हैं। अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह है ना। तो यही सबसे ज्यादा चलता आज भी समाज में। प्रजापात्य विवाह में कोई खास नहीं है बेटा, प्रजापात्य विवाह में कोई खास नहीं है। बस इतना है कि इसमें भी कन्या का पिता जो है वो रिच फैमिली को ढूंढता था, संपन्न फैमिली को ढूंढता था, तब उससे विवाह करता था। बस इतना अंतर है। ये कुल मिलाकर के ब्रह्म विवाह जैसा ही लगता है प्रजापात्य विवाह। आर्ष विवाह की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता था, कन्या का पिता एक जोड़ी बैल के बदले अपनी कन्या का विवाह उसके घर कर देता था। तो एक जोड़ी बैल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बेटा। एक जोड़ी बैल के बदले विवाह, बैल के बदले विवाह, तो इसे क्या कहते थे बेटा? आर्ष विवाह। तो अब सोचने वाले तो आप लोगों के दिमाग में एक बात क्लिक कर रही होगी कि प्रशंसनीय विवाह में क्यों रखा गया। तो उसमें कहा कि कन्या का पिता किसी आदमी से थोड़े ना बैल ले लेता होगा, सोच समझ के लेता होगा, तब विवाह करता होगा, इसलिए इसे प्रशंसनीय विवाह रखा। क्यों? क्योंकि इसमें पिता का इंटरफेयर है और पिता अपनी संतान को कभी धकेलता नहीं। तो इसलिए इस विवाह को जो है प्रशंसनीय विवाह में रखा गया। चौथे नंबर पर आर्ष विवाह।
तो ये बहुत आता है एग्जाम में, एक जोड़ी बैल के बदले विवाह जो होता था वो आर्ष विवाह। गंधर्व विवाह, इसमें क्या होता था बेटा, आकर्षित होकर विवाह होता था। और आकर्षित कौन हो जाते थे, कन्या और वर, मतलब लड़की और लड़का दोनों आकर्षित होकर के या मंत्र मुग्ध होकर के जो विवाह संपन्न करते थे बिना घरकों की मर्जी के, उसे कहते थे गंधर्व विवाह। और आजकल इस विवाह को हम क्या कहते हैं, लव मैरिज। क्या कहते हैं, लव मैरिज। आजकल ये चलता है लव मैरिज, ठीक है। और उस जमाने में था आकर्षित होकर कहना, तो गंधर्व नाम था उस जमाने में, तो इसे निंदनीय विवाह रखा गया है। और आप सोचते हो ये अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा आज भी 100% लव मैरिज में 90% फ्लॉप हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का या गार्जियंस का कोई इंटरफेयर नहीं होता गंधर्व विवाह में। तो लव मैरिज को उस समय गंधर्व विवाह कहते हैं। आसुर विवाह को देखते बेटा जल्दी से। आसुर विवाह में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी विवाह का वर्ण किया था, निंदनीय विवाह में आता है आसुर विवाह। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता का अपहरण किया, तो अपहरण के द्वारा जो विवाह होता था, अपहरण करने के बाद जो विवाह होता था, अपहरण द्वारा, अपहरण के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को ले आए थे, अर्जुन जो थे वो सुभद्रा को ले गए थे भगवान श्री कृष्ण की बहन को, और यहाँ पृथ्वीराज चौहान संयोगता को भगा के ले आया था। तो ये अपहरण वाला जो विवाह होते थे ये आसुर विवाह में आते। राक्षस विवाह बहुत गलत है, इसमें रेप होता था और रेप करने के बाद विवाह होता था। बलात्कार के बाद विवाह। फिर एक है पिशाच विवाह, ये सबसे निष्कृतम है, मतलब इतना निष्कृतम है कि इसकी बारे में बात करना भी हम उचित नहीं समझते। इसमें कोई पागल लड़की उसका रेप कर दो और उसके साथ उससे विवाह करो, ये बहुत नीच है, सबसे नीचा विवाह है। तो ये हो गए 8 प्रकार के विवाह, और ये इसके तरीके ऐसे ऐसे होते थे। इसके अलावा समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में 2 विवाह और थे, 2 प्रकार और थे। वो कौन से थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। वो वर्ण के हिसाब से चलता था, वर्ण कि उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण से शादी कर ले, एग्जाम में आते हैं ये भी, उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण से शादी करता था तो उसे कहते थे अनुलोम विवाह। इसका जस्ट अपोजिट के निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह कर लेता था तो उसे क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह। क्या और विवाह भी थे, हाँ, सजातीय विजातीय ये विवाह और भी थे, लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार के ही विवाह होते थे। हमने आपको ये सब बता दिया, ठीक है। इन्हीं सब के साथ हम अपनी जो वीडियो की सीरीज लाए हैं कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता है। और अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधी, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कम समय में एक अच्छा टॉपिक उनके क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।